एक चीज़ और आज नोटिस करने वाली है बाजार में, वो ये कि आईटी में फिर से पेन है। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं। ऑटो में भी थोड़ा दर्द बढ़ा है। बजाज ऑटो और हीरो मोटो ये दोनों 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। चंदन जी, कोई शॉर्ट खोजें आईटी में या फिर ऑटो में, या फिर अवॉइड करें? देखिए, मेरे हिसाब से वीक तो काउंटर है, चाहे आप आईटी बात करें, ऑटो की बात करें, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एफर्ट थोड़ा सा सेलेक्टिव काउंटर पे फोकस करें जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। भले ही बाजार वीक है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एफर्ट डाल के कुछ स्टॉक जहाँ बॉटम आउट बन रहे हैं वहां पे ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। बट यस, आपने वीकनेस की बात की है तो मारुति में थोड़ा वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। 11,900 का हर्डल है, नीचे में 11,300 11,200 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। वहीं आईटी की बात करें तो थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स है, बट कहीं ना कहीं एम्फेसिस में वीक स्ट्रक्चर है। 2270 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 2150 तक के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा है, उसमें भी सेल ऑन बाउंस की रणनीति बननी चाहिए, नीचे में 1420 तक के लेवल की। एक समय था जब बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट तक भी ऊपर आ गया था, लेकिन बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे खिसक के 50 पॉइंट अभी नीचे आके खड़ा हो गया है और 122 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है। डेट मीन्स 22,000 का लेवल और 48,000 के लेवल के इर्द गिर्द हम खड़े हैं। कन्विक्शन से पास नहीं कर पा रहे हैं, उसको टिका के बेस नहीं खींच पा रहे हैं। आपको पुराने दिन याद होंगे जब एक लेवल जैसे ही मार्केट गिरता था 150-200 पॉइंट, तो लोग कूद के आते थे और मार्केट भी अच्छे से रिस्पेक्ट करता था, वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता रहा, बहुत तेज़ी से ऊपर आता रहा। आपको याद है वो दिन आज से करीब 5 से 6 महीने पहले चला करते थे। अगर किसी को धुंधले धुंधले याद हो तो अब मैं याद दिला देता हूँ। उस समय एक आपके साथ खड़ा हुआ करता था प्राणी, जिसका नाम था एफआईज। वो आज के डेट में एब्सेंट है। 15% का एफआईज होल्डिंग है इंडिया में, वो भी पता नहीं उन्होंने क्यों रखा हुआ है। भाई 15% भी क्यों रखते हो आप? सीधा ही ख़त्म ही कर दो, जीरो कर दो, हम मान ही लेंगे आप हो ही नहीं। 15% रख के भी ये खाना पूर्ति क्यों पूरी कर रहे हो? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफआईज पिछले एक महीने से 15% पे ही है। पिछले एक महीने से क्या पिछले एक महीने में कोई दुनिया में या भारत में कोई घटनाएं नहीं घटी? नहीं घटी तो होंगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि जिससे उन एफआईज को ल्योर किया जा सके? नहीं। क्या कॉर्पोरेट जगत में कोई ऐसी बैलेंस शीट दिखी जिससे एक एफआईज लेके आया जा सके? नहीं। फिर क्या दिखा? उम्मीद दिखी, प्रार्थनाएं दिखी, और कुछ नहीं दिखा। तो थोड़ा सा ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। एफआईज को भी सोचना चाहिए और हमें भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको कैसे भारत में वापस अट्रैक्टिव एक पोजीशंस पे लाकर खड़ा करें। ठीक, तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी से, जो लोग ये काम कर सकते हैं। हम तो असमर्थ हैं, जिनके पास समर्थ दिया भगवान ने, भगवान उनको थोड़ा और सद्बुद्धि भी दे दे, बस इतना ही कहेंगे। 20 पॉइंट की बढ़त वापस से निफ्टी पे दिख रही है।